ऑल राइट। हेलो एंड वेलकम एवरीवन। आप सबका बहुत बहुत वेलकम है। आज की लेटेस्ट स्ट्रीम जो है उसके अंदर हम लोग ना जो यूनाइटेड के अब तक फ्रेंडलीज हो चुके हुए हैं, स्पेशली 3 फ्रेंडलीज को हम लोग डिस्कस करेंगे। ऑब्वियसली अब तक 5 टोटल फ्रेंडलीज हो चुके हैं। रेक्सम के अगेंस्ट था जो 1-0 हार गए थे। फिर हमने रोजनबर्ग के अगेंस्ट खेला, वो हम 5-0 जीत गए थे। एथलेटिको मैड्रिड के अगेंस्ट हमने खेला, 2-1 हम जीते। पीएसजी के अगेंस्ट हमारा ड्रॉ हुआ 1-1। और लीड्स यूनाइटेड के अगेंस्ट हमने ड्रॉ किया लेकिन हम पेनल्टीज पे जीत गए। सो 3 फ्रेंडलीज को हम करने जा रहे हैं। उसके बाद हम थोड़ी सी जो करंट यूनाइटेड की सिचुएशंस है, कुछ अनाउंसमेंट्स हैं, कुछ स्क्वाड में चेंजेस हैं, लेटेस्ट अपडेट रिगार्डिंग जो स्क्वाड है अब तक, उसको हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है। सो पहला मैच जो हम लोग डिस्कस करेंगे वो है बिटवीन एथलेटिको मैड्रिड एंड मैनचेस्टर यूनाइटेड। ये मैच 1 अगस्त को खेला गया था और यूनाइटेड 2-1 से जीत गई थी। एम्बूमो ने 2 गोल स्कोर किए थे, पहली पेनल्टी थी। दूसरा जो है वो ओपन प्ले में से गोल था, जबरदस्त गोल था। और टीज ने उनकी तरफ से जो है वो गोल स्कोरिंग स्टार्ट कर दी एथलेटिको मैड्रिड से। एथलेटिको मैड्रिड का बहुत ही कह लो कि रोटेटेड स्क्वाड था। उसमें जो उनके कह लो फर्स्ट टीम प्लेयर थे वो कोके था, लुकमान था, रुगेरी नजर आया, नॉर्मान था जो कि फर्स्ट हाफ तक खेला है, हांको था और ओब्लैक था। बाकी काफी सारे कह लो कि ये 6-7 प्लेयर थे, 6 थे आई थिंक, जो कि इनके रेगुलर स्टार्टिंग प्लेयर है। बाकी सब कुछ चेंज था। और यूनाइटेड के लिए जो लाइनअप स्टार्ट की थी वो हिटन था गोल में। राइट बैक लेनी योरो खेल रहा था। लेनी योरो ने बड़ी अच्छी गेम जो है वो प्रोड्यूस किया, अगर उसके नंबर्स वगैरह उसके देखें। और मैगवायर और हैमन दोनों पार्टनरशिप में थे इन डिफेंस। और शॉ एज अ लेफ्ट बैक। मिडफील्ड में आंद्रे सैंटोस और मेसन माउंट की अच्छी गेम थी। और आगे अटैक में अमाड डियालो, डोरगू और शे लेसी ने जो है ये मैच स्टार्ट किया था एज अ अटैकिंग मिडफील्डर। और एम्बूमो ऑब्वियसली एज अ स्ट्राइकर खेल रहा था। सो ये स्टार्टिंग लाइनअप थी। उसके अलावा हम लोग थोड़े से स्टैट्स के ऊपर हम लोग नज़र डालते हैं। तो ये स्टैट्स आ रहे हैं। ओवरऑल यूनाइटेड पोजीशन में उनको डोमिनेट कर रही थी। टोटल शॉट्स में भी यूनाइटेड ज़्यादा है। टोटल शॉट्स ऑन टारगेट भी 5 हैं। टचेस इन ऑपोजिशन बॉक्स भी यूनाइटेड के ज़्यादा हैं। बिग चांसेस भी यूनाइटेड ने ज़्यादा क्रिएट किए हैं। सो ओवरऑल यूनाइटेड जो है वो काफ़ी डोमिनेंट डिस्प्ले जो है वो लेकर गई है। यहाँ पे भी हम अगर एवरेज प्लेयर्स की हम लोग टॉप स्टैट्स देखें, टॉप एवरेज उनकी देखें, तो यूनाइटेड के 1 2 3 4 5 पांच प्लेयर्स यूनाइटेड के हैं। सो ये था। उसके बाद थोड़ा सा डिटेल में हम लोग देख लेते हैं। थोड़ा सा टेक्टिक्स को जो है वो डेप्थ में जाके ज़रा हम लोग देखते हैं। सो ये हम लोग देख रहे हैं एवरेज पोजीशंस जो हैं यूनाइटेड की, रेड वाली है और एथलेटिको मैड्रिड ब्लू वाली उनकी फॉर्मेशन है। सो यूनाइटेड की हम लोग देख सकते हैं कि यूनाइटेड जो है वो ज़्यादा अपने राइट फ्लैंक के ऊपर, जहाँ पे अमाड डियालो ने स्टार्ट किया था उसके ऊपर ज़्यादा पुश कर रहे हैं। यूनाइटेड का जोर ज़्यादा उसके ऊपर है। ठीक है। तो पीछे हम लोग देख रहे थे पोजीशंस, हमें पता चल जाएगी। हैरी मैग्वायर, उसका हम लोग मैप भी हम उसका देख सकते हैं कि एज अ राइट सेंटर बैक वो राइट साइड ऑफ द पिच पे कितना मूव कर रहा है। और लेनी यूरो की बहुत डोमिनेंट गेम थी। ये हम लोग उसका हीट मैप देख सकते हैं कि वो कितना एक्टिव था। अपने हाफ में उसकी कितनी मूवमेंट थी और ऑपोजिशन में वो कितना एक्टिव था, कितना आगे जाके वो अपनी सारी उसकी पोजीशन से उसकी मेन। और अमाड डियालो कितना नैरो होके खेल रहा है, कितना अंदर जाके खेल रहा है। और ये उसका हीट मैप भी हम लोग देख सकते हैं कि डियालो वाज क्वाइट एक्टिव। एम्बूमो बेहतरीन गेम थी उसकी तरफ, हम उसका देख लेते हैं। तकरीबन सारे ही हाफ के अंदर वो आपको खेलता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि एज अ सेंटर फॉरवर्ड खेल तो सेंटर फॉरवर्ड आपको थोड़ा सा मूव करना पड़ता है, फ्री बॉडी आपकी होती है। डोरगू, ये हम लोग उसको देख रहे हैं कि वो लेफ्ट साइड की जो बाय लाइन है
विंग पे, उसी को हक करता हुआ नजर आ रहा है। शॉ काफी एक्टिव नजर आया था इस गेम के अंदर, और मतलब कि काफी आगे ऑपोजिशन को पेनिट्रेट करते हुए पहुंचा हुआ था। आंड्रे सैंटोस हम देख सकते हैं इन द सेंटर ऑफ द मिडफील्ड, और डिफेंसिव पोजीशन में ज्यादा नजर आ रहा है। मेसन माउंट डिड गुड, वो एज अ पिवट में मिडफील्ड में खेल रहा था, आगे भी जा रहा था, पीछे भी खेल रहा था। So he was playing more like a कह लो कि सेंट्रल डिफेंसिव मिडफील्डर ना। ही वाजंट अ डेडिकेटेड एज अ सेंटर बैक, लेकिन एज अ सॉरी डिफेंसिव मिडफील्डर, लेकिन उसका काम ऐसा था कि वो आगे ही मूव कर रहा है, पीछे ही मूव कर रहा है। और आखिर में हम पोजीशंस एडन हैमन की देख सकते हैं कि वो लेफ्ट साइड पे कितना एक्टिव था। और यहाँ पे हम लोग उनकी भी सिचुएशन हम देख रहे हैं। एथलेटिको मैड्रिड कैसे प्ले कर रही थी, एथलेटिको मैड्रिड हैवीली पुश कर रही थी राइट साइड ऑफ द मिडफील्ड। ठीक है, वो यूनाइटेड की कह लो कि लेफ्ट साइड को, शॉ वाली साइड को ज़्यादा एक्सप्लॉइट करने में थोड़े बिजी थे। मिडफील्ड में हम लोग उनको देख रहे हैं यहाँ पे कि तीनों मिडफील्डर्स उनके कितना करीब आपस में खेल रहे हैं। उबेद, वारगस, कोके और योर्गे कैस्टियो। ठीक है, यहाँ पे रुगेरी कितना आगे जाके खेल रहा है, और लुकमान लुकमान काफ़ी जो है रिस्ट्रिक्टेड पोजीशन पे खेल रहा है इसके ऊपर। सो ये हम लोग एवरेज पोजीशंस हम लोग दे सकते हैं। अबव ऑल के यूनाइटेड की अच्छी गेम थी, एम्बूमो की बड़ी अच्छी गेम थी। एम्बूमो एक जो है थोड़ा सा एंड पे मैं जाके बात करूंगा कि ये प्री सीजन देखने के बाद हाउ कुड यूनाइटेड लाइन अप, क्योंकि और भी कुछ अनाउंसमेंट्स हैं। ऑब्वियसली रैशवर्ड इज बैक, हमें पता चल गया, अनाउंस हो गया, अभी रैशवर्ड कहीं नहीं जा रहा, उसका नंबर भी इन्होंने नया अनाउंस करते, तो हम देखेंगे अब यूनाइटेड के लिए पॉसिबिलिटीज क्या हैं। ठीक है, नेक्स्ट मैच जो मैं कवर करना चाह रहा हूँ वो है मैनचेस्टर यूनाइटेड वर्सेस पीएसजी। ठीक है, ये 1-1 ड्रॉ था। हम देख सकते हैं कि पीएसजी जो है वो काफी उसमें पोजेशन विन करते हैं। इसमें भी वंस अगेन यूनाइटेड ने अर्ली गोल कंसीड कर लिया था, और वो हम देख रहे हैं पासिंग की मिस्टेक थी। ठीक है, उसमें भी जो गोल हुआ मिसप्लेसमेंट थी पास की, और उन्होंने विन किया। बड़े अच्छे उनका अग्रेसिव स्टार्ट था पीएसजी की तरफ से, और उनके भी काफी यंगस्टर्स खेल रहे थे, अगर हम लोग ये देख सके ना। तो इब्राहिम बाय खेल रहा है, अयारी खेल रहा है, म्यूलू खेल रहा है, ड्रू खेल रहा है। ड्रू फर्नांडिस का असिस्ट था। सनी म्यूलू ने आई थिंक बॉल विन की थी, और उसका मिसप्लेस पास था आइडन हैमन का। आइडन हैमन नहीं था, अ, मुझे अब याद नहीं सही तरह से इसने किससे बॉल विन की थी, लेकिन प्लेसमेंट थी, यूनाइटेड बॉल नहीं थी निकाल सकी, और यूनाइटेड के प्लेयर्स काफी इन्होंने आगे कमिट किए हुए थे पीछे। डिफेंस में जब मैं देख रहा था, जो पीछे प्लेयर भाग रहे थे वो माउंट था। माउंट मतलब कि कवर करने की कोशिश कर रहा था अपने सेंटर बैक्स को, माउंट और हेवन। ठीक है, तो उसके अलावा हमने एक और भी एडन हेमन की तरफ से ना, उसकी उसकी हम रेटिंग भी दे सकते हैं कि 6.3 है। वो इसी वजह से उसकी है कि उसकी गेम अच्छी नहीं थी। उसके थोड़ी देर बाद ही एक और चांस जो है वो इसने मिसप्लेस किया था, पास इसका एक और मिसप्लेस हुआ था, और वहां पे भी इनके पास क्लियर शॉट थी, लेकिन वो सेव कर ली गई थी। सैंटोस ने टैकल मार के वो सेव कर ली थी। उसके बाद एक और मोमेंट थी जिसमें अंबुमो की फ्री किक, उसने सेफनॉफ ने बड़ी अच्छी सेव की फर्स्ट हाफ के अंदर ही। अ, और पहला गोल यूनाइटेड का बहुत अच्छा था, उसके अंदर अमान डियालो की बड़ा रोल था। 7.7 उसकी रेटिंग है, उसने बॉल विन की अपने हाफ के अंदर, ये लोग पासिंग कर रहे थे, तो यूनाइटेड ने जब प्रेस किया, ये जो इनका कुकाबा इनका वो खेल रहे हैं ना लेफ्ट बैक, इसकी भी इसीलिए वो डाउन है, क्योंकि इसने इसके एरर की वजह से जो है वो यूनाइटेड विन कर गई थी। सो उसमें भी हम लोग उसके बाद सेकंड गोल जो है वो अ, उसमें वो स्कोर किया यूनाइटेड ने। जर्की का जो है वो केमियो बहुत अच्छा था।
जर्कसी वाज ब्रिलियंट। ये अगर आप नीचे देखें, यहाँ पे आ भी रहा होगा, जोशुआ जर्की, जर्कसी। आई थिंक ये हीट मैप ओके नहीं शो कर रहे, लेकिन हम लोग देख सकते हैं 58% उसकी पासेस की कंप्लीशन है, 26 मिनट्स उसको मिले हैं। चांसेस उसने एक क्रिएट किया, टचेस 17 है, सक्सेसफुल ड्रिबल्स उसके हैं, डिफेंसिव कंट्रीब्यूशंस हैं उसकी, रिकवरीज उसकी 3 है। सो ये जो इसको थोड़ा सा भी टाइम मिला, उसमें उसका अच्छी उसकी कैमियो था, उसकी अच्छी परफॉर्मेंस थी सर्कसी की। वंस अगेन अगर हम लोग इधर देखते हैं, नीचे जाकर हम लोग यूनाइटेड का, हाँ ये रही यूनाइटेड की वाइट वाले। तो मगवायर की पोजीशन हम देख सकते हैं, हीट मैप उसका। एडन हेवन का हम देख सकते हैं, एडन हेवन की अच्छी गेम नहीं थी, ही स्ट्रगल्ड। लुक शॉ डिसेंट गेम थी, सही थी। अ, इसके अलावा हम लोग मेजरॉई का अच्छा अच्छा परफॉर्मेंस थी। माउंट कहाँ पे खेल रहा है, अमाड डियालो काफी नैरो खेल था। डोरगू, डोरगू के बारे में बात करना चाहूँ कि डोरगू को मैंने देखा कि डोरगू बहुत नैरो खेल रहा था। डोरगू की अच्छी गेम थी, बट डोरगू बहुत नैरो खेल रहा था बैठ के। यहाँ मिडफील्ड में देख सकते कि यूनाइटेड ने अ, ये उनकी पोजीशंस देखते हुए तो यूनाइटेड उनको सेंटर में जो है वो उनको ज्यादा compete कर रही है। ठीक है। और यहाँ पे हम देखते हैं शेलेसी और डोरगू आगे खेल रहे हैं। शेलेसी की अच्छी गेम थी, कंसिस्टेंट थी। एम्बूमो की, ये जो अच्छा यही मैं बात करना चाह रहा हूँ कि अमाड डियालो और एम्बूमो तकरीबन ये एक ही सेम पोजीशंस पे खेल रहे हैं। और यही चीज जो है ना, वो आपको अगले मैच में भी नजर आएगी। जो लीड्स यूनाइटेड की अगेंस्ट गेम थी ना, इसकी सिमिलर पोजीशनिंग ही थी। ठीक है। अच्छी गेम थी यूनाइटेड की ओवरऑल। अगर हम परफॉर्मेंसेस की बात करें, इतना कुछ मैं खास उसको हाईलाइट नहीं कर सकता, बस मैं यही कहूंगा कि भाई इट वाज गुड टू सी अमार्ड एंड एम्बूमो, दे वर रियली डूइंग ब्रिलियंट गेम। हाँ, ये हुआ कि भाई माउंट इंजर्ड हो गया 20 मिनट पे, विच इज सैड टू सी। वो ये इसकी इंजरी जो है वो मजीद क्वेश्चंस रेज करती है कि क्या हमें मजीद कोई मिडफील्डर खरीदने की जरूरत है कि नहीं है, विच आई थिंक के है। मेरी अंडरस्टैंडिंग ये है कि यूनाइटेड को खरीदना चाहिए। सेंटोस की अच्छी गेम थी। पासेस उसके अच्छे थे, 65 मिनट्स तक खेला है। टचेस 44 है, डिफेंसिव कंट्रीब्यूशंस 5 है, विच इज क्वाइट गुड। लेकिन इट कुड हैव बीन बेटर। जो पहला गोल यूनाइटेड ने कंसीड किया वो बिल्कुल ही फुलिश मतलब की गेम थी। और ओवरऑल पीएसजी की तरफ से सॉलिड गेम थी। क्वारस्केलिया सही खेल रहा था, ड्रू की अच्छी थी, बेराल्डो जो कि एक सेंटर बैक है और डिफेंसिव मिडफील्ड खेल रहा था। इट इट वाज गुड टू सी। बेराल्डो काफी जो है वो स्टाउट नजर आ रहा था, काफी उसका बेहतरीन उसका जो है वो उसकी परफॉर्मेंस थी। इसी तरह हम देखते हैं ये बेराल्डो का मैप आ रहा है मिडफील्ड में, तो कैसे वो कंजस्टेड रह के खेल रहे हैं और यूनाइटेड को पुश करना चाह रहे हैं मिडफील्ड के अंदर। सो ये अगर हम देखें एंड्रे सैंटोस की हम पोजीशनिंग देखें और उसके कंपैरिजन में हम लोग अगर उसका मैप देखें तो बहुत डिफरेंट है। एंड्रे सैंटोस ज़्यादा कह लो कि लीन कर रहा है टुवर्ड्स लेफ्ट साइड ऑफ द पिच। ठीक है। मे बी उसके बाद अगर जाहिर बात है चांसेस बीच में स्विच होते हैं। ठीक है। तो वो थोड़ा सा उसने रोम भी करता है, ये हम देख रहे हैं कि भाई आगे भी जा रहा है, अटैक में भी पार्टिसिपेट कर रहा है। सो ओवरऑल इट वाज encouraging game. I was glad to see Mazraoui. I was glad to see Mbumo play a brilliant bit football. और I was also glad to see Shea Lacey को और टाइम मिला। सो लास्टली हम लोग जो है वो करने जा रहे हैं डिस्कस, वो है बिटवीन मैच बिटवीन लीड्स यूनाइटेड एंड मैनचेस्टर यूनाइटेड, जो कि 12 अगस्त को खेला गया, 2 दिन पहले। सो वंस अगेन उसमें ये मैं कहूँगा कि सॉलिड गेम थी। ज़्यादा मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि यूनाइटेड करेगी, यूनाइटेड ने इसमें पहले स्कोर किया, जिसमें पहले 15 मिनट में गोल डाल दिए थे यूनाइटेड ने। फैंटास्टिक गेम प्ले था।
ठीक है, यूनाइटेड की तरफ से पहले गोल के अंदर आ, एम्बूमो का असिस्ट था। ठीक है, और वंस अगेन अम्बुमो इस फ्रेंडलीज में अच्छा रहा है, क्योंकि हाँ आप कह सकते हो भाई वर्ल्ड कप में नहीं था, गया उसके पास टाइम था, काफ़ी देर से ट्रेनिंग्स कर रहा है यूनाइटेड स्क्वाड के साथ, तो ही इज़ क्वाइट वार्म्ड अप। ठीक है, जर्गसी की अच्छी फिनिश थी, अच्छी गेम थी पूरी, ओवरऑल इसने मैच बहुत अच्छा खेला है। अ, उसके अलावा मैं मिडफील्ड से बिल्कुल खुश नहीं हूँ। अमार डियालो की भी अभी इतनी कोई खास गेम नहीं थी। यूरो डिड वेल, अमास डिड वेल। ठीक है, और उसके अलावा जो हमारा कीपर आया था, कहाँ गया हमारा कीपर जो आया था ना, डरमोंट, उसने पेनल्टी सेव की है, अच्छा था। अगेन वंस अगेन यूरी टिलीमेंस, आई एम हैप्पी टू सी यूरी टिलीमेंस। कुनिया ने इतना कुछ खास नहीं किया। और मजरावी मजरावी की अच्छी गेम थी यूनाइटेड के लिए, उसने अच्छा वो डिस्प्ले शो कराया था। ये हम टोटल स्टैट्स देख सकते हैं, यूनाइटेड ऑब्वियसली अटैक उसको, सॉरी पोजेशन को डोमिनेट करते हुए, शॉट्स यूनाइटेड की ज़्यादा हैं, टचेस इन ऑपोजिशन बॉक्स यूनाइटेड के ज़्यादा हैं, एक्यूरेट पासेस भी यूनाइटेड के ज़्यादा हैं। ये हम लोग टोटल पासेस की हम वो देख सकते हैं कि यूनाइटेड पोजेशन पे उनको विन करती हुई आ रही है। और अगर हम थोड़ा सा मज़ीद ब्रेक डाउन हम लोग उसका देखना चाहते हैं, तो ये हम पोजीशंस हम लोग देख सकते हैं, यूनाइटेड का स्क्वाड कैसे लाइन अप कर रहा है। वंस अगेन ये अमाड डियालो है और ये एम्बूमो है, यही चीज़ मैं पॉइंट आउट करना चाह रहा हूँ कि हाउ यूनाइटेड आर लाइनिंग अप। ठीक है, यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं कि यूनाइटेड की लाइनअप कैसे थी। जर्गजी जो है वो अटैकिंग मिडफील्ड में खेल रहा था, उसकी पोजीशन। और यूनाइटेड जो है दे आर प्लेइंग मोर लाइक 4-4-2। यहाँ पे हम अपने मिडफील्ड्स की पोजीशन देख सकते हैं कि कैसे डिफेंस में ही रह के उसका हम देख सकते हैं कि ज़्यादा उसका हीट मैप जो रेड हो रहा है वो डिफेंसिव पोजीशन में, साथ उसके टाइलर फ्लेचर के रहे, तो टाइलर फ्लेचर ठीक है थोड़ा सा रोमिंग मिडफील्डर, थोड़ा सा आगे ही मूव कर रहा है, लेकिन इवन स्टिल ही इज एक्टिव इन द डिफेंसिव पोजीशंस। पैट्रिक डोरगू वंस अगेन जो हमारे लिए एज अ विंगर खेल रहा था, उसकी पोजीशंस कहाँ पे है वो, वंस अगेन पैट्रिक डोरकू बहुत नैरो बैठ के खेल रहा है, ही इज प्लेइंग ऑलमोस्ट लाइक एन अदर मिडफील्डर। ठीक है, हैरी मास हैड अ गुड गेम, एक्टिव था काफी डिफेंस में भी और अटैक में भी। ठीक है, और जर्गजी जो कि गोल स्कोर था, इसका आप देख सकते हैं कि ज़्यादा रोमिंग मिडफील्ड वाला इसका रोल था, इसको थोड़ा बहुत इसको फ्रीडम हासिल था ये मूव कर सके। और वंस अगेन अम्बूमो जो है वो हम लोग देख रहे हैं कि राइट फ्लैंक पे ही ज़्यादा एक्टिव रहा है। ठीक है, और ये कितना क्लोज रहा है कि ये अम्बूमो और डियालो खेल रहे हैं। सो इस चीज़ पे अब मैं आता हूँ, जो मेरी थ्योरी ये है कि अगर देखें हमारे पास अब सेकंड स्ट्राइकर हमें चाहिए, हमें पता है अगर शेस्को बाहर होता है तो क्या एम्बूमो है जिसको हम तैयार कर रहे हैं एज अ स्ट्राइकर। क्यों? क्योंकि एम्बूमो ने सारे गेम्स एज अ स्ट्राइकर स्टार्ट किए हैं, उसने गोल्स भी स्कोर किए हैं, उसने असिस्ट भी खिलाए हैं। ठीक है, या जर्कजी है, पर जर्कजी जो है वो स्ट्राइकर नहीं है, वी ऑल नो दैट। जब ये बायरन म्यूनिख के पास भी था, या ये इवन के इधर भी की इटालियन लीग में भी था, तो ही इज नॉट एन स्ट्राइकर, ही इज मोर लाइक ए सेकंड स्ट्राइकर प्लेयर या विंगर। विंगर भी नहीं इसको कह सकते, सेकंड स्ट्राइकर टाइप प्लेयर है। सो एज एन अटैकिंग मिडफील्डर्स को खिलाना इट मेक सेंस। एम्बूमो का फिर मसला बन रहा है कि अगर आप एम्बूमो को एज अ स्ट्राइकर स्टार्ट कराते तो अमार डियालो एज अ विंगर खेलेगा। बट आई थिंक, अब ये कंट्रोवर्शियल टेक हो सकती है, सॉरी, बट आई ट्रूली बिलीव दैट, आई बिलीव कि अम्बुमो जो है वो एक बेटर प्लेयर है एज अ विंगर देन अमांटियालो। ओवरऑल उसका वर्क रेट, उसकी कंट्रीब्यूशंस इन गोल, आइदर इन एज अ मतलब गोल स्कोरर, आइदर असिस्ट प्रोवाइडर, वो अमार डियालो से ज़्यादा है। और अमार डियालो, आई 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 कैन नॉट सी अमार डियालो स्कोरिंग 15 to 20 गोल्स इन अ सीजन। अंबुमो को मैं दे सकता हूँ, उसको नहीं। फिर एक और चीज़ थोड़ी सी कंट्रोवर्शियल है कि हम क्या, अगर रैशवर्ड वापस आ गया है, क्योंकि रैशवर्ड भाई मेरे वापस आ गया है, जी हाँ, रैशवर्ड ने हमें ज्वाइन कर लिया है, सॉरी ये टैब्स जो हैं वो रिन्यू हो जाए। यूनाइटेड ने ये अपनी थर्ड वो कर ली। अच्छा, लेमंस को नंबर 1 शर्ट इन्होंने दे दी है। उसके अलावा
भाई मेरे रैशफोर्ड इज बैक, ठीक है ना। रैशफोर्ड जो है वो यूनाइटेड को ज्वाइन कर रहा है, उसका नंबर भी 14 है। यहाँ पे शायद कोई वो आ रही हो। रैशफोर्ड जो है वो एक्टिवली पार्टिसिपेट कर रहा है, ठीक है, ट्रेनिंग सेशंस के अंदर। सो अब सिचुएशन ये है कि रैशफोर्ड अगर एज अ विंगर विंग पे आता है ना, लेफ्ट विंग पे, तो कुनिया की जगह नहीं बनती। और अब चीज आई थी कि कुनिया को कहाँ यूज किया है, क्योंकि कुनिया ब्राजील के लिए एज अ स्ट्राइकर खेल रहा था, और उसने उसको बेंच भी किया था आइको टियागो को, जो 20+ गोल्स मार के जा रहा था, एंड ही प्लेड ब्रिलियंटली, ही वाज क्वाइट एक्टिव। और कुनिया जो है उसने अपना जो करियर स्टार्ट किया था वो सेंटर में स्टार्ट किया था। कुनिया भी जो है वो एज अ सेकंड स्ट्राइकर टाइप जो होते हैं ना प्लेयर्स, फॉल्स नाइन जैसा प्लेयर है, ही इज नॉट अ सेंटर फॉरवर्ड, लेकिन वो सेंटर में खेलता रहा है और अच्छा प्लेयर था। फिर ये आरबी लाइप्जिग में था मेरे ख्याल से, आरबी लाइप्जिग से एथलेटिको मैड्रिड चला गया, वहां ये चला नहीं, उन्होंने इसको एज अ सेकंड स्ट्राइकर ही साइन किया था। लेकिन फिर ये वुल्स में आ गया, वुल्स में ये एज अ विंगर डेवलप हो गया, और यूनाइटेड ने भी इसको एज अ विंगर साइन किया। लेकिन कुनिया जो उसकी ओरिजिनल पोजीशन एज अ स्ट्राइकर है, नंबर 9। सो अब मे बी शायद यूनाइटेड उसको मूव करती है, कुनिया को एज अ स्ट्राइकर, विच आई वुड लाइक मोर टू हैपन रादर देन मूविंग अम्बुमो इन द सेंटर। आई डोंट बिलीव कि अम्बुमो इतना इफेक्टिव होगा, क्योंकि कैरिक ने उसको लास्ट सीजन यूज किया एज अ स्ट्राइकर, और इतना कोई उसने इफेक्टिव वो नहीं डाल सकता, क्योंकि वो सेंटर में नहीं खेलता हुआ नजर आ रहा। यहाँ पे भी हम, हेलो, यहाँ पर भी जो हम उसकी पोजीशंस देख रहे हैं, वो सेंटर में आपको खेलता हुआ नजर आ रहा, वो आपको यही विंग जो है आपको हक करता हुआ नजर आ रहा है। प्रीवियस मैच में भी इसकी पोजीशंस जो है वो कुछ ऐसे ही हैं। सो ये कुछ मेरी टेक्स हैं इसके ऊपर, यूनाइटेड के उसके ऊपर, फ्रेंडलीज के ऊपर। यूनाइटेड के अभी आई थिंक एक यूनाइटेड का फ्रेंडली रहता है अगेंस्ट एसी मिलान, जो कि उधर पोलैंड में खेलने जा रहे हैं एमोरिम के अगेंस्ट, टीम के अगेंस्ट। एमोरिम की भी हालत कोई अच्छी नहीं, आई थिंक एक भी अभी तक वो फ्रेंडली नहीं जीता। सो दैट्स इट, ये मैं बात करना चाह रहा था यूनाइटेड के हवाले से, यूनाइटेड के टोटल उसके हवाले से, स्क्वाड के हवाले से। थर्ड मिडफील्डर कहा जा रहा है कि भाई यूनाइटेड लुइस पेज को साइन करेगी, उसको विंगर को, सॉरी मिडफील्डर को, लेस्टर से, बिल्कुल 18 इयर्स का है, ठीक है। और उसको कहा जा रहा है कि भाई यूनाइटेड की थर्ड ऑप्शन ये है, यही है। आई डोंट वांट इट टू बी ट्रू। मैं चाहता हूँ कि यूनाइटेड जो है uh, वो मूव करे एक प्रॉपर मिडफील्डर के लिए। आई डोंट बिलीव कि यूनाइटेड जो है वो कुछ कर पाएगी लुइस पेज के होते हुए। सो यूनाइटेड को एक ट्रस्टेड मिडफील्डर के ऊपर, एक एक्सपीरियंस्ड मिडफील्डर के ऊपर ट्रस्ट करना चाहिए, जबकि ना कि सिर्फ एक 18 साल के प्लेयर के पीछे, और उससे आप ट्रस्ट करो कि भाई हमारे मिडफील्ड को कवर कर, विच इज गुड थिंग। आप एक अच्छा वंडर किड देख रहे हो, अच्छी बात है, लेकिन मेसन माउंट भाई मेरे, आई डोंट बिलीव इन हिम, ठीक है। तो एंड पे आपके पास दो ही मिडफील्डर बचते हैं, जो कि आपके पास फिर वो है मेनू और टिलीमेंस, यूनाइटेड और आंद्रे सैंटोस तीसरा, ठीक है। यूनाइटेड को थोड़ा बहुत सच का सामना करना पड़ेगा भाई, यूनाइटेड को मूव करना पड़ेगा। वी नीड अनदर सेंटर मिडफील्डर, ताकि, हाँ अगर नहीं है तो फिर भाई लुइस पेज को ही आपने यूज करना है, आपने ट्रस्ट करना है। लेकिन फिर आप कैरिक से एक्सपेक्टेशंस नहीं लगा सकते कि कैरिक आपको टाइटल्स जितवाए। हाँ मे बी आपको चैंपियंस लीग के लिए दोबारा क्वालिफाई करा जाए, आप ये एक्सपेक्टेशन रख सकते हो। सो आई थिंक ये अच्छी चीज़ नहीं है, कैरिक के साथ जाती है। दैट्स इट। यही था, मेरी कुछ थॉट्स हैं इसके ऊपर। बाकी मैं अभी कुछ और वीडियोस बनाऊंगा। मैं ट्रांसफर टारगेट्स को कुछ को करना चाह रहा हूँ कि यूनाइटेड उनको कवर करे, कुछ प्लेयर्स को, विच आई बिलीव, मैंने जिस तरह राउम की बात की थी, डेविड राउम की एज अ लेफ्ट बैक, योर्गे सेलिनास के लिए मैंने बात की थी, बट आई वुड प्रेफर राउम, ठीक है। सो इसी तरह है कुछ सेंटर बैक पोजीशंस में मैं चाहता हूँ कि प्लेयर यूनाइटेड साइन करे, तो देखते हैं, उनके लिए तैयार रहिएगा। और वंस अगेन यार, मेरा नेम जो है
वो मैंने चेंज कर दिया है, इट्स बीबी फुटबॉल। इस पे भी, यूट्यूब पे भी और एक्स पे भी ठीक है। सो थैंक यू एवरीवन, थैंक यू फॉर ट्यूनिंग इन, टेक केयर, गुड बाय।